देखिए, प्रश्न है कि समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बात हो रही है। बना लेते हैं हम एक समानांतर चतुर्भुज। इस तरह के चतुर्भुज को बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज है। इसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं। बीडी 12 सेंटीमीटर, बीडी इसका डायगोनल होगा, इसका लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी, देखिए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी बनाने के लिए हमें एसी डायगोनल को भी मिलाना पड़ेगा, तभी ना त्रिभुज एबीसी बनेगा आपका। इसका सेंट्रॉइड P है और ADC ऊपर वाला का सेंट्रॉइड Q है। तो बताओ जरा, सेंट्रॉइड जो होता है वो आप कहोगे कि सर अगर सेंट्रॉइड है तो कहीं ना कहीं मीडियन पे लाई करता है सेंट्रॉइड। तो जो ABC का सेंट्रॉइड लेंगे तो ऐसे कहीं होगा, जो इसको 2:1 में बांटेगा यहां तक। और ADC का अगर सेंट्रॉइड केंद्रक लीजिएगा तो इस वाला पे कहीं 2:1 में बांटने के लिए होगा यहाँ पे। जैसे समझिए, ये लेंथ 2x होगा तो ये x होगा, तभी 2:1 बोलेंगे। परंतु ये जो है हो सकता है 2y हो तो ये y हो। आया समझ बात? समझाते हैं। पहले आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बाइसेक्ट करते हैं? अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट रहा होगा ये इधर भी बराबर बराबर बांटा होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ, इसका जितना 2:1 होगा उतना ही इसका भी होगा, यानी यहाँ x और y आपस में बराबर हो सकता है। तो जब समानांतर चतुर्भुज की बात है तो आप सीधे सीधे लिखिए, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, और ये भी ऊपर से 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, ऐसा लिख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट दिया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बोला रेखाखंड PQ की लंबाई बताइए। ये वाला पॉइंट P था आपका और ये वाला पॉइंट Q है। तो क्या रेखाखंड PQ की लंबाई 2 यूनिट दिख रहा होगा आपको? यानी सर हमको 2 यूनिट का मान निकालना है। अब पूरा BD जो है ये 12 सेंटीमीटर जो है वो 6 यूनिट का मान दिया है। आपको 6 यूनिट का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और हमको PQ मतलब 2 यूनिट का मान निकालना है। तो 1/3 करना है ना, तो क्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगा? 6 का 1/3 2 है, तो 12 का 1/3 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ये प्रश्न है कि ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में बताया है कि जो PQRS है एक चतुर्भुज है। खैर 4 भुजा वाली आकृति तो चतुर्भुज ही होगा। इसमें लेंथ दिया हुआ है QR 18 सेंटीमीटर, ये वाला 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PS 9 सेंटीमीटर, ये ऊपर ये 9 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस PQRS का एरिया क्या होगा। इस तरह का 4 विकल्प दिया हुआ है। आप कहोगे सर चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए हमारे पास 2 रास्ता था, या तो हम एक ऐसा कोई डायगोनल ले लें, ये वाला चाहे ये वाला, ताकि वो 2 ट्रायंगल में बांट दे और दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल करके जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा। दूसरा तरीका था कि अगर चारों भुजा पता चल जाए, हम हीरोन्स वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेते। तो यहाँ चारों भुजा पता नहीं है। और सर अगर हम कोई भी डायगोनल लेते हैं, जैसे मान लो ये डायगोनल लेंगे, तो फिर ये साइड पता है तो ये साइड नहीं पता है आपको। दोनों साइड पता रहेगा तब ना ट्रायंगल का एरिया निकलेगा एंगल की मदद से। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आपको दिख रहा होगा कि ये बेस एंगल 60-60 डिग्री दिया है, और आप कहते हो कि सर एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो मान लो ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, समझना जरा इंटरेस्टिंग है। तो ये तीसरा कोण भी 60 ही होता है समबाहु त्रिभुज में। अगर हम यहां से कोई एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसे इस फिगर में पहले देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें अगर ऐसे एक लाइन खींच दिए और ये बता दिए कि ये एंगल 150 लेना है हमको, जैसे यहाँ पे दिया है ऐसे 150, तो ये चौथा एंगल क्या होगा वो तो निकल ही जाएगा। और कह सकते हैं ना कि इस चतुर्भुज को बनाने के लिए एक समबाहु त्रिभुज में से ऐसे काट दिया गया होगा ऊपर वाला था। तो बताइए एक समबाहु त्रिभुज के एरिया में से अगर ये ऊपर वाला एरिया घटा दे तो इसका भी एरिया निकल जाए। तो ये भी तरीका हो सकता है। तो हाँ कितना आएगा, यहाँ पे 3 एंगल पता है तो चौथा निकल ही जाएगा आपका।
तो समझ में आ रहा है कुछ कि सर ये ठीक है 90 होगा, तो मान लो इधर भी तो 90 होगा, तो पूरे इक्विलेटरल में से ये वाला घटेगा तो ये निकल जाएगा। पूरे समबाहु में से ये ऊपर वाला समकोण त्रिभुज घट जाए तो ये निकल जाए। और समकोण त्रिभुज में दिया हुआ है, ये देखो कितना 9 सेंटीमीटर दिया है। ये आपको पता है कि 60 के सामने 9 होता है तो ये 30 रहा होगा ना, तो 30 के सामने क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल आप हाइट एंड डिस्टेंस से पढ़ते आ रहे हैं। ये 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है और 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है। अगर √3 का मान 9 है तो 1 का मान 9 बटा √3 होगा, और √3 से अगर करेंगे तो 3√3 होगा ये। अब बताइए क्या ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकलेगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस के जगह 9 और हाइट के जगह 3√3, तो ये एरिया आ गया 27√3 बटा में 2। अब पूरे समबाहु का एरिया आप निकाल सकते हैं, क्योंकि समबाहु की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और एक भुजा आपको 18 दिख रहा है। अगर ये 18 है तो सब ना 18 रहा होगा, ऐसे पूरा तीनों। तो 2 यूनिट भुजा पे एरिया √3 हुआ था। समबाहु का भुजा हम 2 लेते थे तो एरिया √3 होता था, तो हम 2 को 9 गुना लिए हैं तो एरिया 9 का स्क्वायर 81√3 होगा, हो जाएगा। 18 भुजा पे समबाहु का एरिया 81√3। अगर हम 81√3 में ये वाला घटा दे तो ये निकल जाए 81√3 माइनस ये क्या है 27 का, हाँ 27√3/2 है ना। 81 दूनी 162 में से 27 हटाइए 35 वाला आएगा आंसर, सी ऑप्शन आ जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये ना इक्विलेटरल में से ऊपर का पोर्शन काट दिया गया तब बना दिया गया चतुर्भुज। चतुर्भुज बनाने के कई तरीके होते हैं, तो ये वाला ठीक है। एक बार और समझते हैं इस सवाल को कि सर एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज की कोई भी 2 भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो जाके अगर मिल जाए तो एक त्रिभुज बन जाएगा। और ये आइडिया हमको कहाँ से लग रहा है? ये 60-60 देख के ही लग रहा है हमको कि अगर ये 2 एंगल 60 है तो हम इस साइड को अगर बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है, ये हटा, इस वाले भुजा को अगर हम लोग ऐसे बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ और इस वाले भुजा को भी आगे की तरफ बढ़ा दो, एक पॉइंट पे जाके कट कर रहे हैं आपका, मान लेते हो पॉइंट कुछ है आपका, ये पॉइंट है लेट्स मान लो। तो बताइए अब आपको एक त्रिभुज बन गया कंप्लीट, और इस त्रिभुज में से हमको केवल इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर ये त्रिभुज जो बना AQR, तो त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग 180 ही होगा। तो जब ये दोनों कोण 60-60 हैं तो तीसरा भी 60 रहा होगा तभी न 180 होगा। तो अब आप कहोगे कि जो ट्रायंगल AQR बना है एक समबाहु त्रिभुज बना है, और इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटेगा तभी ये निकलेगा। ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है ये समकोण है, कैसे 60-60 120 और 120 और 50 270, तो बचा हुआ भी 90 रहा होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो जब ये 90 है इधर भी 90 रहेगा। तो अब आप कहोगे क्या करना है सर? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। और समकोण त्रिभुज ये कौन सा है? 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री बनेगा सर, ये 30-60-90 वाला समकोण त्रिभुज है। और 30-60-90 वाले समकोण त्रिभुज में अगर 60 डिग्री के सामने 9 सेंटीमीटर, तो 30 डिग्री के सामने आप कहोगे सर √3 का मान है तो 1 का मान 3√3, इतना बन जाएगा भाई। 60 के सामने √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है। अगर √3 यूनिट का मान 9 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मान 9 बटा √3, और √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। अब आपको एरिया निकालना आसान हो गया। आपको जो बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज था उसका भुजा है 18, और जो अंदर में ऊपर जो बना छोटा सा समकोण त्रिभुज इसकी भुजाएं 3√3 और 9 है। ये तो कर्ण है ना, कर्ण से में मतलब नहीं होता है एरिया में। एरिया में क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यही बेस हाइट का काम करेगा। ये तो आपका वो है हाइपोटेनस है, तो छोड़ दीजिए। आपको कि चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा? PQRS।
PQRS का क्षेत्रफल निकालना है तो होगा समबाहु त्रिभुज APAQ ना, ऊपर A नीचे Q यहाँ R, AQR का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ऊपर वाला ASP या APS कुछ भी बोल सकते हैं आप, समकोण त्रिभुज ASP का क्षेत्रफल। ये करना था तब हमारा ऑप्शन आएगा। आपको कि समबाहु त्रिभुज में सर हमने स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा है कि जिस समबाहु त्रिभुज का भुजा 2 यूनिट होता है उसका एरिया √3 यूनिट स्क्वायर होता है। यहाँ पे भुजा 18 दिया हुआ है, यानी 2 को 9 गुना किया गया है। अगर भुजा 9 गुना तो एरिया 9 का स्क्वायर गुना, यानी ये 81√3 एरिया होगा। इसका होगा 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस। आपको कि परपेंडिकुलर अगर 3√3 है तो बेस 9 लेना पड़ेगा, तो हाफ 9 इंटू 3√3 आपको कि ये बन जाएगा कितना 27/√3, 81√3 घटाएंगे तो आ जाएगा 135√3/3, सॉरी 2, 1/2 है आपका, ये आपका आ जाएगा। तो अब याद हो जाएगा कैसे बनेगा। इस प्रश्न को देखिए, आयत से न प्रश्न है ये। PQRA क्या है? एक आयत है। चलो हम पहले आयत देखते हैं। PQRA एक आयत है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये A है। आयत में क्या होता है कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और आमने सामने के भुजा समानांतर के साथ साथ बराबर भी होता है। कर इसमें AP 22 है, ये वाला 22 दिया हुआ है, छोटा बन गया यही। अब PQ 8 है, तो थोड़ा सा हम नाम बदल देते हैं कि यहाँ से शुरू कर लेते हैं PQ RA, ऐसे ले लेते हैं ताकि छोटा भुजा छोटा दिखाई दे और बड़ा भुजा बड़ा। AP ऊपर वाला ना, ये 22 दिख रहा है और PQ 8, ये 8 दिख रहा है आपको, तो ये नीचे वाला भी 22 होगा और इधर वाला भी 8 होगा। आयत में आमने सामने बराबर होता है आपका। कह रहा त्रिभुज ABC, A तो यहाँ है ही, B और C के बारे में बोला है कि भुजाओं पर इस प्रकार है कि BQ 2 लेना है, यानी यहाँ पे आपका B रहा होगा ताकि BQ कितना हो जाए 2 और QC 16 हो जाए, Q और C 16 हो जाए। हाँ, QC 16 चाहिए ना आपको, तो आप कहोगे 16 हमें बनाना है, तो ऐसे मिलाना पड़ेगा हमको। चलो ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो गया? ABC ट्रायंगल का नाम है, तो C पॉइंट हो गया आपका। क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? जिसके शीर्ष PQRA की भुजाओं पर है, भुजा का नाम नहीं लिखा है, कहीं भी ले सकते हैं हम। तो इसमें 16 लेना संभव नहीं था, इसीलिए इस पे ले रहे हैं 16 आप। हाँ, इस पे 2 लेना संभव था। ठीक है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं कि इस पे 2 ले लेंगे और इस पे ले सकते हैं 16। थोड़ा सा इधर ले लें, कौन सा QC, यहाँ BQ, ये 2 और ये वाला 16, QC 16 है ना। यस, मिलाएंगे तब ना त्रिभुज बनेगा, ऐसे मिला देते हैं। ये देखिए त्रिभुज बन गया, कौन सा? ABC। ये त्रिभुज हमारा बन गया ABC। अब बोल रहे हैं क्या कि BC और AB के मध्य बिंदु को मिलाइए। BC का मध्य बिंदु ये होगा ऐसे कहीं, और AB का मध्य बिंदु ये होगा। इसको मिलाइए और इसकी लंबाई बताइए। तो आपको कि अगर ये पता चल जाए, इसी का आधा ये हो जाएगा। त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। तो हर हाल में AC निकालना टारगेट है आपका। हाँ, बहुत अच्छा। ये 2 था, ये पूरा 8 था ना, ये भी 8 रहेगा
ये 22 था ना पूरा, ये 22 है, ये 16 है, ये 6 रहेगा। तो देखिए 8 6 और ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, 8 6 पे ये 10 हो जाता है और 10 का ये आधा 5 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। ट्रायंगल का मिड पॉइंट थ्योरम लगा है इसमें। प्रश्न है कि एक आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। आयत को इसके चारों शीर्षों पर इस प्रकार काटिए ताकि परिणामी आकृति एक नियमित षष्ठभुज बन जाए। नियमित मतलब रेगुलर ऑक्टागन बन जाए। रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन का मतलब हुआ 8 एंगल बराबर होना चाहिए, 8 साइड भी बराबर होना चाहिए, वो बन जाए। तो पूछ रहे हैं वही ऑक्टागन जो बना है आपका, उसकी भुजा की लंबाई क्या है, उसका भुजा जो साइड होगा वो कितना लेंथ का है अगर 8 और 6 वाले से काटेंगे तो। देखो जरा केस समझते हैं। आयत है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाला, ऐसे कुछ है। ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर का आयत है। आपको ऐसा काटना है, ऐसा काटना है चारों शीर्ष पे ताकि ये हमें ऑक्टागन जैसा दिखाई दे। मान लीजिए ऐसे काट दिए हम, पहले बताओ अगर हम एक आयत से चारों शीर्षों को काटेंगे तो अष्टभुज बन जाएगा क्या? ऐसा कुछ चारों शीर्ष को काट के निकाल देंगे, हम से काट के निकाल देंगे ना कोना। देखो देखो ये कोना ऐसे काटेंगे हम, काट दिए तो ये निकल गया ना, ये भी काट दिया ऐसे कैंची से, ये भी निकल गया, इधर भी काट दिए तो ये भी निकल गया आपका। ऐसे काट के कहने का मतलब निकाल दिए। तो एक हमारे पास पॉलीगन दिखाई दे रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है, ऑक्टागन बन गया आपका। और इन्होंने कहा है कि वो जो ऑक्टागन बना है वो रेगुलर ऑक्टागन बना है। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब हो गया कि सब के सब साइड आपके क्या हैं, बराबर है। तो वही पूछ रहा है कि जो आपका साइड है वो कितना लेंथ का है, ऑप्शन जो 4 को दिया हुआ है इसमें से। तो आप कहोगे सर देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि अगर बराबर बराबर साइज का आपने काटा था, ये जो पोर्शन से काटा है आपने, ये पहले 90 पे था, आयत था ये, और इधर भी आपने ऐसे काट के निकाला है। तो 8 में से जो बचा हुआ है, जैसे कहने का मतलब ये x काटे होंगे, इधर भी x होगा, और ये वाला आप 6 में से ऐसे काट के निकाले हैं 2 ठो, तो ये y रहा होगा, तो ये भी y होगा, ऐसे नहीं कटा होगा। हाँ ये वाला, हाँ ये आपका जितना इधर कटेगा उतना इधर कटेगा। तो आपको इन्हीं दोनों के मदद से 8 और 6 के मदद से ये वाला निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, तो बताओ जरा ये बीच में क्या आएगा, 8 - 2x, ये वाला 8 - 2x, और ये वाला 6 - 2y। तो इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 - 2x और ये 6 - 2y। अब ऑक्टागन में क्या लगाओगे आप, परिणामी अष्टभुज बन जाए। अष्टभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ऐसे निकालो ना, प्रत्येक अंतःकोण का मान n - 2 × 180/n होता है ना, तो 6 × 180/8 नहीं कैंसिल होगा, 2 से 4 2 से 3 4 से 45 135 डिग्री होता है ना। तो जरा बताना ये एंगल 135 होगा प्रत्येक अंतःकोण, इधर वाला क्या होगा 180 - 135 45 डिग्री। ध्यान से देखना, अगर ये 45 है,
क्या ये भी 45 है? और यहाँ जो कोना में बना हुआ समकोण त्रिभुज है वो समद्विबाहु समकोण बन गया। समद्विबाहु समकोण बनने का मतलब कि x और y आपस में बराबर है। x और y अगर आपस में बराबर है तो, और ये वाला चीज, ये वाला देखो ध्यान से, अगर 8 - 2x है, ये भी तो 6 - 2y ही है। क्या ये भी आपस में बराबर रहा होगा? क्योंकि अष्टभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो अगर 8 - 2x को 6 - 2y के बराबर किया जाए, यहाँ से x y में रिलेशन बनेगा कुछ? कितना रिलेशन आ रहा है सर? इधर भी 2 और उधर भी 2, x - y बराबर 1 आएगा क्या? 8 में से 6 गया 2, और 2x में से 2y गया 2 कॉमन, x - y 1 आएगा। यानी सर x और y का अंतर 1 होना चाहिए। हाँ, x और y आपस में बराबर होना चाहिए। कभी पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। यहां से क्या पता चल रहा है कि 45 डिग्री वाला है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। हाँ, यहां से पता चला अष्टभुज बराबर बराबर दिया है तो भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ही भुजा बराबर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो फॉल्ट है यहाँ पे। इसको समझिए थोड़ा। ये जो 45 डिग्री है ना, ये दोनों 45 नहीं ले सकते क्योंकि आयत की बात है। वर्ग होता तब हो जाता दोनों। तब आपको यहाँ पे रिलेशन बनाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा कि सर ये लंब x है, आधार y है, तो ये वाला क्या होगा? √x² + y² होगा। ऐसा होगा आपका। और यही चीज ये भुजा के भी बराबर आप कर सकते हैं। तो कितना बन जाएगा आपका? आपको यहाँ से रिलेशन देखिएगा, √x² + y² का मान 8 - 2x के बराबर होगा। भुजा ही तो है ये भी। आप इसके बराबर भी कर सकते हैं। वो यहाँ से आपको यूज करके कोई एगो निकालना होगा, x चाहे y। यही थोड़ा लंबा जाएगा आपका। आप कहोगे ये x² + y² बराबर 8 - 2x का होल स्क्वायर बनेगा, ऐसे बनेगा। और ऑप्शन देखो इतना ये है ना कि आप इजी आने वाला नहीं है, इसीलिए श्रीधर आचार्य। नहीं तो अगर ऑप्शन इंटीजर में रहता तो फैक्टराइज करके आ जाता आपका, तो थोड़ा लंबा सवाल बनेगा। ये बताओ यहाँ से y का मान x - 1 भी कह सकते हैं क्या? यहाँ से y का मान क्या कह सकते हैं? x - 1। ये हम यूज करेंगे इसमें। तो y की जगह अगर x - 1 रखेंगे तो x² + x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 8 - 2x का होल स्क्वायर। पूरा ब्रेक कर दीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या? x² + x² + 1 - 2x 64 प्लस 4x² - 32x a - b के होल स्क्वायर पे। सबको एक साइड लेके चलिए। 2x² 4x² में से घट जाएगा 2x², 32 में से 2 घट जाएगा 30x, और 64 में 1 घट जाएगा 63। कहाँ पे? सबको उधर ही ले जा रहा हूँ। ये 64 में से 1 लेके जाऊंगा प्लस 63 बराबर 0। अब ये आराम से फैक्टर होने वाला नहीं है। अगर आराम से हो गया होता तो ऑप्शन ऐसा नहीं आ सकता है। रूट में आने का मतलब है कि यहाँ पे आपको वो श्रीधर आचार्य वाला नियम लगाना होगा, मूलों का मूल निकालने। हाँ, -b + √b² - 4ac/2a वाला। यहाँ से x निकलेगा कैसे? इस फॉर्मूला पे -b + √b² - 4ac/2a, इस फॉर्मूला पे x निकलेगा। चलो निकालते हैं। इतना किए हैं तो छोड़ेंगे थोड़े ना। b के जगह पे क्या है? 30 ± b² करेंगे तो 900 अंडर रूट में -4ac करेंगे तो 63 दूनी 126, 126 का 4 गुना -504 ना, -504/2a। a के जगह भी 2 है तो 4 हो जाएगा। तो आपको ये आया 30 ± 900 में 504 गया 396, 396 का वर्गमूल नहीं होगा। हो आ रहा था तो इतना थोड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड आंसर होगा। तो कोई बात नहीं, 384
कहाँ तक 361, 19 का, अब 20 का सीधे 400 हो जाता है। तो आप कह रहे हो सर ये 20 के आसपास है। हाँ तो लिख लेता हूं 20, लगभग 396 है, 4 ही ना कम है। 400 होता तो 20 होता ना, इसका आंसर कम आएगा थोड़ा इससे, बाई 4। 2.5 अगर घटाएंगे तो और जोड़ेंगे तो, अगर माइनस वाला लेंगे तो 10/4 2.5, और एक बार जोड़ेंगे तो 12.5, ऐसा x आ रहा है आपका। अब आप कहोगे कि अगर x यहाँ रख दूं तो साइड निकल जाएगा ना, तो x 2.5 रखेंगे तो वैलिड है, लेकिन क्या x 12.5 यहाँ पॉसिबल है? सर 8 में से घटाना है आपको, 12.5 लीजिएगा तो निगेटिव ना आने लगेगा, तो 2.5 पॉसिबल है यहाँ पे नहीं होता था कि 2 गुणनखंड में एगो मेरे काम का नहीं है, एगो मेरे काम का है, तो यहाँ 2.5 मेरे काम का है। तो जब यहाँ 2.5 रखेंगे तो 8 में से 5 गया, तो लगभग 3 के आसपास मेरा आंसर है। कम है इससे थोड़ा, हाँ घटेगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो हमने बढ़ा के लिया है। देखो तो जरा ये वैल्यू लगभग कितना है, √11 का मान अप्रॉक्स, तो 3 3 9 में से 7 जाएगा तो 2 दशमलव कुछ है ये, और मेरा आंसर 3 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये गलत है ना? ये बताओ √13 का वैल्यू लगभग 3.5 या 3.6, 3.6 बोलिए, क्योंकि 36 का स्क्वायर 1296 हो जाता है। तो 3.6 में 5 का गुणा करिए, 36 गुणे 5, 18 में से 8 गया। सर हमको तो 3 के नजदीक आंसर चाहिए, ये नहीं हो सकता ना? ये देखो √7 का लगभग वैल्यू लगभग 2.8 के आसपास, 28 गुणे 5 14, 14 में से 11 गया, लगभग 3 के आसपास पहुंचे हैं हम। हो सकता है, इसको चेक कर लेते हैं। √11 का लगभग 3 पॉइंट कितना बोलो, 4 3 ऐसे कुछ बोल लेते हैं, 3.3। तो 3 छक्के 18 में से 9 जाएगा, 9 ना पहुंचेंगे, ये भी नहीं हो सकता। यानी हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? ये सब पढ़ाया मैंने। हाँ तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था, इसका घटाए नहीं क्या? √11 का वैल्यू कितना? हाँ आंसर 3 से ज्यादा आएगा ना हम लोग का। जैसे समझो बात को, ये वैल्यू 2.5 से कम है, अगर हम 2.5 घटाए तो 3 आया, और उससे कम घटाएंगे तो 3 से ज्यादा ना आंसर आएगा। ये तो आप बोल रहे थे 3 से भी कम है ना। √11 का मान लगभग देखो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं समझो। √11 है ना, ये किस स्क्वायर नंबर के नजदीक है? तो आपको 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 9 से 2 ज्यादा है, और बटे में 6, ये 3.3 के आसपास होगा, इसी का डबल, यहाँ जो लिखोगे उसका डबल। तो 3.3 करेंगे तो क्या आएगा, 9.9, और 9.9 में से 7 जाएगा 2.9। यस यस, ये क्लोज था, ये क्लोज था। वो वाला कौन सा मारे हम लोग, ये वाला। ये √7 का वैल्यू क्या है आपको, ये किसके नजदीक है, 2 के, या 4 से तो 3 आगे है ना, और 9 से 2 कम है, 3 ले लो, माइनस कर लेना 2, कितना 6, 1/3, तो 2.6, लगभग 2.6। तो 26 का 5 गुना क्या होगा, 13 में से 11 गया, 2 आ रहा है जी। 26 का 5 गुना क्या होगा, 13, और 13 में से 11 गया, 2। मेरा आंसर कहाँ है, 3 के नजदीक। तो यार सी नहीं है भाई, सी नहीं है, क्या है, ए है। ये नजदीक ए है ना, सही है।